Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 59 of our 100 days challenge जहाँ पे हम टॉप 100 क्वालिटी क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर गेट। ओके। और या हम सीएन हमने कवर किया है, सीओई हमने कवर किया, देन हमने ओएस कंप्लीट किया। नाउ डीवीएमएस का द एंड चल रहा है और डे 60 तक ये फिनिश हो जाना है। उसके बाद हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ये जो टॉप हमारे पास जो टफेस्ट सब्जेक्ट होते हैं गेट कंप्यूटर साइंस के, जैसे सीएन हो गया, सीओई हो गया, ओएस हो गया, इनमें से अगर आपको डाउट जाता है तो सबसे पहले आप रिवीजन करके वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो गेट ने कई बार रिपीट किए हैं और वो कॉन्सेप्ट्स कई बार रिपीट हुए हैं, राइट। और ये चार टॉपिक से हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक डे 1 से स्टार्ट नहीं किया है तो सिट विथ दैट प्लेलिस्ट एंड पॉज द वीडियो फॉर ईच वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपसे नहीं बनता है क्वेश्चन देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन। अगर बन जाता है तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो टू चेक द आंसर आल्सो यू कैन सी, ठीक है। तो डे 59 में आपका स्वागत है। डीवीएमएस का क्वेश्चन है, रिलेशनल अलजेब्रा का क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और डे 60 में फिर मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। कंसीडर द रिलेशन स्टूडेंट। ओके, एक स्टूडेंट नाम का रिलेशन है जहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, नेम है और यहाँ पे जेंडर है उसका और मार्क्स है, सेक्स दिया हुआ है। वेयर द प्राइमरी की इज शोन अंडरलाइंड। तो प्राइमरी की यहाँ पे नेम है, ओके। परटेनिंग टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लास दैट हैज एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। तो हमारे पास जो स्टूडेंट डेटाबेस है उसमें मतलब हमने डेटा रख रहे हैं 3 एट्रीब्यूट्स में, नेम रख रहे हैं, उसका जेंडर रख रहे हैं, उसका मार्क्स रख रहे हैं और ये बताया गया है कि एटलीस्ट एक लड़का और एक लड़की तो होगी ही क्लास में। मतलब एक लड़के अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से एक लड़का और एक लड़की तो होना फिक्स ही है। What does the following relational algebra expression produce? Note रो is a rename operator. Okay, रो हमें पता है कि rename operator है। तो हमारे पास एक डेटाबेस है और हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नाम का डेटाबेस हमने बना लिया, उसका नाम यहाँ पे क्या है, नेम है और यहाँ पे हमारे पास उसका जेंडर है, सेक्स है और यहाँ पे हमारा क्या है, मार्क्स है, ठीक है। तो आई कैन राइट हियर इट मार्क्स, MARKS, marks. Okay, now we have to see the query, then we have to select the which option is the correct. This is a single correct option. Okay, so let's see the query first. So relational algebra आपको पता होना चाहिए। अगर आपको SQL आता है relational algebra भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है रो ने पाई करना नेम, मतलब यहाँ पे ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, हमें नेम सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो नेम वाले ऑप्शन तो सब है, नेम ऑफ द गर्ल्स। नेम कहाँ सेलेक्ट करने हैं, वेयर सेक्स इज इक्वल टू फीमेल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिग्मा है ये हमें वेयर क्लॉज की तरह काम करना है, सेक्स इज इक्वल टू फीमेल। तो हमें फीमेल्स के नेम सेलेक्ट करने हैं, कहाँ से वो देखते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट हमें स्टूडेंट देखो यहाँ पे नेम सेलेक्ट करने, ये अगर पूरा आप क्वेरी देखो, ये वाला क्वेरी एक पूरा एक क्वेरी हो गया एसक्यूएल का। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्स इज इक्वल टू फीमेल, हमें फीमेल लड़कियों के नेम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ, जो इसमें ना प्रेजेंट हो, ऐसे फीमेल स्टूडेंट्स के नाम हमें सेलेक्ट करने हैं जो इसमें ना हो। माइनस का मतलब क्या होता है कि जो इसमें ना हो। अगर मैं 2 सेट का माइनस करता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, लेट्स सी। if I am saying that A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 3 4 5 6, okay, what is the meaning of A minus B, मतलब जो A में हो और B में ना हो। तो इसका मतलब हो गया A1 2 is the answer। हमें 5 6 से और 3 4 को तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें भी है। so A minus B मतलब only in A and not in B, इसका मतलब ये होता है A minus B का, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास 2 क्वेरी है अंदर। ये वाली क्वेरी क्या बोल रही है कि हमें ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है जो क्या है, फीमेल है, ठीक है। और उनमें से हमें कौन से हटाने हैं जो ये क्वेरी हमें क्या करेगी, प्रोड्यूस करके देगी। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ, ओके। नाउ ये हमारी एक क्वेरी हो गई, ये हमारा ए हो गया, सेट ए हो गया। ए हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, सेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स दैट इज अ फीमेल एंड वी व्हाट विल प्रोड्यूस, विल सी, ओके। सो for your convenience I am taking one random, you can say database, random table A B C D E F, okay, and female I am saying female, male, female, male, female, male, I'm saying it 10 marks, 5 20 8 19 and 30, like that I can give the marks, okay। Now this is telling that projection on name, we have to again select name obviously, क्योंकि हमें नेम में से ही नेम माइनस करने पड़ेंगे, ऐसे नेम जो इसमें ना हो, जो इसमें हो, सॉरी जिसमें हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये स्टूडेंट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डमरू बना हुआ है एक, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल जॉइन। ये क्या होता है, नेचुरल जॉइन, यू हैव टू नो द सिंबल, ओके। एंड देयर आर कंडीशन, सेक्स इज इक्वल टू फीमेल एंड
x इज इक्वल टू मेल एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू m। ओके, तो यहाँ पे x और m कहां से आया मेरे भाई? x और m कहां से आया? x और m यहां से आया, यहां से। समझ में आया क्या? तो हमें क्या करना है, ये रो एन एक्स एम स्टूडेंट का मतलब क्या है, हमें एक और टेबल बनानी है सेम स्टूडेंट की, जिसको हमें रीनेम कर देना है। तो रीनेम करके मैं उसको मान लो बना देता हूँ एस, ठीक है, और उसका नेम, यहाँ पे नेम को एन बोल दिया उसने, और सेक्स को एस बोल दिया, और मार्क्स को एम बोल दिया। सेम रेप्लिका वी हैव टू क्रिएट हियर आल्सो। सो विल कॉपी पेस्ट ए बी सी डी ई एफ। आई होप यू आर गेटिंग। रो का मतलब क्या है, हमने इसी टेबल को केवल एट्रीब्यूट्स को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 20, यहाँ पे 8, यहाँ पे 19, यहाँ पे 30। ठीक है, अगर रो ऑपरेटर लगा हुआ कहीं पे, अगर हम रो किस पे लगा रहे हैं, स्टूडेंट पे लगा रहे हैं, तो हमें रो का मतलब क्या है कि एन के करस्पॉन्डिंग नेम हो गया हमारा जो था, एस के करस्पॉन्डिंग, एक्स के करस्पॉन्डिंग सेक्स हो गया हमारा, और यहाँ पे एक्स है, सॉरी एक्स है, और एम के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, मार्क्स हो गया। नाउ we have to join a student and s because there is a dumru between that is a natural join. You can say we have to natural join, and we have to join, okay, you can say join simple because there is a condition. So x is equal to female and x is sex is equal to female, मतलब sex मतलब कहां से सेलेक्ट करना है, यहां से सेलेक्ट करना है, और एंड x is equal to male, और हमें x यहां से क्या सेलेक्ट करना है, मेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू m सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले एक काम करो, हमें देखो यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, फीमेल सेलेक्ट करना है, और इस वाले से मेल सेलेक्ट करना है। तो हम फीमेल वालों का डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फीमेल वालों का, तो यहाँ पे मैं जल्दी से नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे हम जल्दी से सेक्स लिख देते हैं, यहाँ पे जल्दी से मार्क्स लिख देते हैं, और फीमेल वालों का डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। फीमेल का क्या है, ए है, और यहाँ पे यू कैन से फीमेल के बाद यहाँ पे सी है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ई हो गया। तो हम यहाँ से जल्दी से कर लेते हैं ए सी ई का डेटा पूरा। ठीक है, नाउ सेक्स इसका क्या है, फीमेल हमें पता है, फीमेल फीमेल फीमेल, और मार्क्स कितने हैं यहाँ पे 10 है, 20 है, और यहाँ पे क्या है 19 है। यहाँ पे हम कर सकते हैं एन एक्स एम। ओके, यहाँ पे हमें मेल सेलेक्ट करना है, तो हमें हो जाएगा बी और डी और एफ, और यहाँ पे हमारा 6 हमें पता है मेल है, और यहाँ पे मार्क्स कितने हैं इनके 5 है हमारा, और फिर 8 है हमारा, और 30 है हमारा। दिस इज द टेबल। नाउ वेयर वी हैव टू ज्वाइन, जहां पे मार्क्स लेस देन इक्वल टू क्या है, एम है, मार्क्स लेस देन इक्वल टू क्या है, एम है। ओके, तो हमें लेस देन इक्वल टू क्या है, एम वाले सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मार्क्स क्या है, ये है, तो हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब हमें जहाँ पे ज्वाइन करना है, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं, यहाँ पे मार्क्स लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं, तो हमें ए को सेलेक्ट नहीं करना है। क्या 20 लेस देन इक्वल टू, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 8 है, नहीं, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 30 है, यस, देन विल सेलेक्ट ए। समझ में आया क्या? ठीक है, विल सेलेक्ट ए। नाउ यहाँ पे 20 देखो, यहाँ पे 20 अगर बात करें, क्या 20 लेस देन इक्वल टू 5 है, 20 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं, क्या 20 लेस देन इक्वल टू 8 है, नहीं, क्या 20 लेस देन इक्वल टू 30 है, यस, वी हैव टू सेलेक्ट सी। नाउ 19 आल्सो लेस देन इक्वल टू 30, वी हैव टू सेलेक्ट ई। ओके, नाउ here we have to select all the female students, so we will select all the female student। तो यहाँ पे भी ACE आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा मेरा, ACE आएगा। तो ये हमें क्या देगा, एम्प्टी सेट देगा। समझ में आएगा, एम्प्टी सेट। अब देखो एम्प्टी सेट दिया, इसका मतलब क्या है, नेम ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स, नहीं, ऐसा नहीं है ये। क्यों, अभी मैं समझाता हूँ, ऑप्शंस देखते हैं पहले। नेम ऑफ द गर्ल स्टूडेंट विद मोर मार्क्स देन सम बॉय ऑफ स्टूडेंट, नहीं, क्योंकि देखो अगर ऐसा आता तो यहाँ पे हमारा 20 जो था 5 और 8 से ज्यादा मार्क्स थे ना उसके, लेकिन नहीं आया सम बॉय ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, नेम ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स विद मार्क्स नॉट लेस देन सम बॉय स्टूडेंट, नॉट लेस देन सम बॉय स्टूडेंट, ये भी गलत हो गया, सम नहीं है, पूरा। अगर यहाँ पे मान लो ये मेरा, मान लो यहाँ पे क्या होता, मान लो यहाँ पे मेरा ये 40 होता, अगर 19 की जगह ये 40 होता, अगर मैं इसको 40 लिखता, तो ये वाला रो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होता ई, और हमारा आउटपुट में ई आ जाता यहाँ पे, क्योंकि ACE यहाँ पे आएगा, इस वाले से हमारा क्या आएगा, ACE आएगा, और ये वाला ई नहीं आता, क्योंकि ये वाला यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आता, AC आता, और हमारा आंसर क्या होता, ई बचता। ठीक है, तो हमारा मतलब क्या है, यहाँ पे हम ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, नेम ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट विथ मोर मार्क्स देन ऑल ऑफ द बॉयज। आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ से क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से फीमेल सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से मेल सेलेक्ट कर रहे हैं, और हम ऐसे मार्क्स सेलेक्ट कर रहे हैं जो लेस देन इक्वल टू एम है। मतलब हम ऐसी फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हैं इस वाली क्वेरी के थ्रू जिनके मार्क्स मेल से क्या है, कम है, और फिर हम सारी फीमेल्स में से उनको क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। मतलब क्या है, देखो सिंपल, हम ये वाली क्वेरी है हमारे पास, एक ये क्वेरी और एक क्वेरी ये है, ये वाली दे रही है ऑल फीमेल्स, ये वाली क्वेरी दे रही है ऑल फीमेल्स, ये वाली ऑल फीमेल्स मार्क्स लेस
देन इक्वल टू मेल, जिनके MALE नॉट MALE, ओके मेल। तो ऐसी फीमेल्स हैं जिनके मेल जो मेल है एटलीस्ट किसी भी मेल से कम मार्क्स हैं, किसी भी मेल से कम मार्क्स हैं। तो यहाँ पे ACE आया, यहाँ पे AE आया, क्योंकि E का क्या है, हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है। तो हमें ऐसी फीमेल सेलेक्ट करना है जिनके मार्क्स आल बॉयज से ज्यादा है, ठीक है। ना यहाँ पे पहला ऑप्शन जो डाउट था, इन नेम ऑफ द गर्ल स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स, इसका मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट मार्क्स कर रही है, ऐसा नहीं है। अगर किसी का मान लो 50 होता है तो क्या हम 50 बस को सेलेक्ट करते, नहीं, हमें 40 और 50 सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम बॉयज से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एक क्वेरी, अच्छी क्वेरी थी, अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रीनेम ऑपरेटर वगैरह भी यूज किया। सो डे 59 यहाँ पे फिनिश होता है और डे 60 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, अगर आप तक अभी नहीं देखे हैं जाके देखो, और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं डे 60 में।